ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा पाठ 3। ओम चतुर्युगानं च सस्रमपशु स्वपन् स्वयोदीरिचया स्वशक्तया कालकया असाधित कर्म तंत्रो लोकान पितांद दृशे तस्यार्थ सूक्ष्मा विनिविष्ट दृष्टेरंतर गतो अर्थो रजसा तिनियान गुणेन काला नु गतेन विद्धा सुयंसता दा विद्यत नाभि देशात् स पदकोशा सहस शोधनिष्ठा कालेन कर्म प्रति बोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योते नरक इवात्मयोनिः तलोकपदं स उ एव विष्णु प्रभाविविष्ट सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वंभुवम् यं संबंधते सो अभूत तस्या स चाम्बोरु कर्णिकाया मवस्थितो लोकं पश्या मानः परिक्रमन् वयोमिनी विवृतनेत्र सत्वारी लोभे अनुष्दशं मुखानि तस्मा द्युगान्तस्व सनाव घूरण जलोर्मिचक्रतं सलिलाधिरूढम् उपाश्रिताः कञ्जुं लोकतत्त्वं नात्मानं द्वा विदादिदेवः क एष सोऽस्वाहं वज्रपृष्ठ एतकृतो भावजमन्नयादप्सु अस्ति अर्यासतादे किञ्चनेत दधीस्थितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदवजनार् नाडीभिरन्तर जलमावेश नार्वागतस्तकार नालनाला नाभिं विचिन्वस्त विदन्ताधः इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चित शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रकृति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वर पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की
नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को वेदी समान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्ण का गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाड़ी के सूक्ष्म छिद्रों में कर उस जल में घुसे, किंतु उस नल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।